ईरान अमेरिका जंग के बीच अगर एक जगह पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं तो वो है हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट। लेकिन अब इस जंग में एक नया और बेहद चालाक रणनीतिक खेल सामने आया है और ये खेल पूरी दुनिया के लिए बड़ा मैसेज दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। पहले समझिए, हॉर्मुज बंद है या खुला? देखिए, इसका जवाब है ना तो पूरी तरीके से बंद है और ना ही पूरी तरीके से खुला। ईरान ने इसे एक तरह के कंट्रोल मोड में डाल दिया है, यानी फैसला ईरान करेगा कि कौन सा जहाज वहां से गुजरेगा और कौन नहीं गुजर पाएगा। शिपिंग डेटा के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ओमान से जुड़े 3 बड़े तेल टैंकर, फ्रांस की एक कंटेनर शिप और जापान का एक गैस टैंकर इस खतरनाक रास्ते को पार कर चुके हैं। देखिए, इसका मतलब तो यही हुआ कि रास्ता पूरी तरीके से बंद नहीं है, लेकिन हर मूवमेंट ईरान की मंजूरी से हो रहा है। सवाल ये कि फ्रांस का जहाज कैसे निकल गया? फ्रांस की बड़ी शिपिंग कंपनी CGM का जहाज हॉर्मुज से गुजर गया और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद ये किसी बड़े पश्चिमी देश का पहला जहाज है जिसे ईरान ने गुजरने दिया। और सबसे दिलचस्प बात ये कि इस जहाज ने कोई छुपने की कोशिश नहीं की, बल्कि ईरान के समुद्री इलाके में घुसने से पहले अपने सिस्टम में साफ साफ लिखा, ओनर फ्रांस। अब यहाँ कनेक्शन को आप समझिए। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने इससे ठीक एक दिन पहले बयान दिया था कि हॉर्मुज को सिर्फ बातचीत से खोला जा सकता है, सैन्य ताकत से नहीं। और उसके अगले ही दिन फ्रांसीसी जहाज को रास्ता मिल जाता है। क्या ईरान फ्रांस को एक कम दुश्मन या संभावित बातचीत पार्टनर के रूप में देख रहा है? यही वो सवाल है जो इस पूरे घटनाक्रम को और ज़्यादा दिलचस्प बना देता है। देखिए, अब ओमान की बात करें, ओमान के जहाज़ों को भी ईरान ने आसानी से रास्ता दिया है। वजह यहाँ पर भी साफ है कि ओमान वही देश है जिससे पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, यानी ईरान उसे एक भरोसेमंद देश मानता है। वहीं जापान का एक LNG टैंकर भी इस रास्ते से गुजर गया, लेकिन इसके बावजूद जापान के करीब 45 जहाज अब भी वहाँ पर उसी इलाके में फंसे हुए हैं। यानी रास्ता खुला ज़रूर है, लेकिन रिस्क अभी भी बहुत बड़ा है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ये चाहता है कि हॉर्मुज को सैन्य ताकत से खोला जाए, लेकिन फ्रांस और कई यूरोपीय देश कह रहे हैं कि नहीं, ये काम सिर्फ बातचीत से ही होगा। यानी पहली बार इस जंग में पश्चिमी देश के अंदर ही दरार दिख रही है और ये दरार खुलकर सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जहां हॉर्मुज को खोलने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें सैन्य कार्रवाई की बात की थी, लेकिन फ्रांस, रूस और चीन ने इसका विरोध किया। मतलब दुनिया इस जंग को और भड़काना नहीं चाहती है। ईरान ने हॉर्मुज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया है। वो इसे पूरी तरीके से बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे खुद को भी नुकसान होगा ईरान को। लेकिन वो इसे पूरी तरीके से खोल भी नहीं रहा है, ताकि दबाव जो है बना रहे, प्रेशर बना रहे। तो ये स्मार्ट कंट्रोल गेम है ईरान का, जहां हर जहाज, हर देश, हर मूवमेंट एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बना हुआ है।